जय श्री हरि। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मंदारमूले वदनाभिराम बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपी जनमध्यस्थं गोपी जनमध्यस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तों कमल नयन सूरे पद्माब्ज भृंगं कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज भृंगं बुध बहुमान्य राघवाचार्य वरे विनहित मनसं तं श्रीधरार्यं भजामि श्रीधरार्यं भजामि। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम कथा श्रोतागण आसन पे विद्यमान देवतुल्य पिताजन माताएं बहनें युवा वर्ग और नौनिहाल बच्चों सहित उपस्थित अन्यान्य समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी नगरवासी भक्तजनों, यह सौभाग्य विरले को ही प्रदान होता है कि
श्री नारायण श्री ठाकुर जी महाराज समक्ष विराजमान हूं। उनके वांग्मय की लहरों में हम सब आनंद पूर्वक गोता लगाएं। इस महाविराट ज्ञान सागर के तट पर बैठने का सौभाग्य यह उन्हीं परमपिता परमेश्वर हमारे ठाकुर जी के असीम अनुकंपा से ही प्राप्त होता है। यह उन परमात्मा के दया की ही महिमा है। परमपिता परमात्मा के दया की ही महिमा है। इसलिए हम सभी को चाहिए उस परम दयालु परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय हमारे ठाकुर जी का निरंतर हम लोग ध्यान करें और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी असीम अनुकंपा हम सभी जनों पे है कि आपकी कथा का श्रवण करने को हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दया की महिमा अपरंपार है। जिस कर्म में दया हो, कर्म दया युक्त हो, क्या पूछना है, क्या पूछना है। पावन वहां तो गंगा जी का प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। आइए प्रारंभ में कथा की दया की महिमा का एक दृष्टांत आपके सामने रखें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाए। दया की महिमा अनमोल है, अनोखी है, इसलिए हम सभी को दया करनी चाहिए। आइए दृष्टांत की तरफ बढ़ते हैं। भैया, एक गांव में एक बहेलिया रहा करता था। चिड़ियों को जाल में या गोंद में लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेना, उन्हें बाजार में ले जाकर बेचना, उससे अपने जीविकोपार्जन को चलाना यह उसका कार्य था। एक दिन वो बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर बहुत बड़ा बांस लिए, जिसके सहारे पंछियों को फंसाया करता था। किसी चिड़िया के राह को देख रहा था कि चिड़िया आए और बैठे जिसे मैं फंसाऊं, इसी आस में बैठा चिड़ियों की बाट जो रहा था। इतने में एक टिटहिरी चिल्लाती हुई दौड़ी हुई आई और बहेलिया की चद्दर में आकर शरणागत हो गई, छुप गई, पनाह ले ली। भैया, टिटहिरी ऐसी चिड़िया नहीं होती कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे। जैसे समाज में कुछ लोग उपेक्षित होते हैं, उसी तरह से पंछियों में भी ऐसा है। भाई, मानव स्वार्थी है। जिससे मानव का स्वार्थ सिद्ध होता है उसे ही अपनाता है, उसको अपने पास रखता है, और जिससे इसका कोई लेन देन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उससे या कोई अपना संबंध नहीं रखता है। इसके फुर्सत ही नहीं उसे संबंध रखने के लिए। बहेलिया उठा और उसने सोचा कि अपने चद्दर में से टिटहिरी को भगा दें हम, क्योंकि इसका कोई उपयोग है नहीं, इसलिए इसे भगा देना चाहिए। ऐसा विचार कर उठा। उसी समय वहां ऊपर उड़ता हुआ एक बाज बहेलिया को दिखाई पड़ा।
दृष्टिगोचर हुआ। बहेलिया चूंकि पंक्षियों में रहता था, पंक्षियों के हाव भाव, मनोभाव, विचार को अच्छी तरह समझता था। पंक्षियों की भाषा, हाव भाव, रहन सहन के बारे में वह मास्टर था, जिसे कह सकते आचार्य था जी। तो बहेलिया समझ गया कि यह बाज टिटही के पकड़ने की चक्कर में है, इसीलिए टिटही उसके आघात को पहचान कर आकर मेरी चद्दर में शरण ली है। बहेलिये को ईश्वर की कृपा से उसके हृदय में बैठा परमात्मा का वह पुंज भारी पड़ा, मन बहेलिये का कमजोर पड़ा और उसके हृदय में दया जागृत हो गई। जिसके हृदय में मन भारी पड़ता है, आत्मा निर्बल पड़ती है, वह पाप की तरफ बढ़ता है, अनाचार की, दुराचार की तरफ बढ़ता है, तम की तरफ बढ़ता है, अंधेरे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जिसके हृदय में मन कमजोर होता है, आत्मा बलिष्ठ होती है, वह सदा धर्म की तरफ, पुण्य की तरफ, प्रकाश की तरफ बढ़ता है। उस समय बहेलिये का मन कमजोर हो गया था, आत्मा बलिष्ठ थी, पुण्य जाग उठा, दया की भावना जाग उठी। टिटही के प्रति उसे स्नेह और दया जागृत हो गई। उसने एक ढेला उठाया वहीं पास से और बाज की तरफ खींच कर मारा। बाज ढेले के भय से भाग खड़ा हुआ और जब बाज चला गया, भाग गया, तो टिटही ने देखा कि मेरा शत्रु अब जा चुका है। वह भी उस चद्दर से निकलकर स्वतंत्र होकर चल दी, उड़ गई। कुछ दिन व्यतीत हुआ। भाई समय तो अपने आप चलता है, दिन रात तो अपने समय की गति से ही चलेंगे। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात बहेलिया बीमार हुआ और उसका प्राणांत हो गया, परमात्मा को प्यारा हो गया। यमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़े भारी कढ़ाई में तेल खौल रहा था, उबल रहा था। पापी लोग उसी आग में, उसी तेल में भूने जा रहे थे, जलाए जा रहे थे। कहीं पर यमराज के दूत पापियों को कोड़ों से मार मार कर धमरा कर रहे थे। कहीं पापी जन कुल्हाड़ी से काटे जा रहे थे, टुकड़ों में किया है काट काट कर, और भी भयानक कष्ट पापियों को वहां दिया जा रहा था। नाना प्रकार की यातनाएं उन्हें सहनी पड़ रही थी। बहेलिया के वहां जाते ही वहां सैकड़ों हजारों चिड़िया आ गई और वे कहने लगी, इसने हमें बिना अपराध के, निरपराध असहाय पंक्षियों के परिवार से अलग किया है, स्वतंत्रता हमारी छीनी है, हमें फंसाया है, हमें बाजार में बेचा है ले जाकर। कईयों ने तो यह कहा कि इसके फंसाने से मैं मर चुकी हूं,
अतः हम इसकी आंखें फोड़ देंगी और इसका मांस नोच नोच कर हम लोग खाएंगे। बेचारा बहेलिया असहाय अवस्था में, निर्बल अवस्था में, भय बस उन चिड़ियों की बातों को सुनकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसी समय इस बहेलिये की विहंगम अवस्था को देखकर वहां एक टिटहरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज जी से कहा, महाराज, इसने बाज से मेरे प्राण की रक्षा की है, मुझे बचाया है, इसको आप क्षमा करें। इस तरह यमराज जी से बहेलिये के प्रति क्षमा याचना का भाव यमराज जी के सामने रखा। टिटहरी की इस क्षमा याचना को सुनकर यमराज जी ने कहा, अरे जी, यह तो बड़ा पापी है। सब चिड़िया इसे नोचेंगी और फिर इसे जलाया जाएगा, फिर इसे कुल्हाड़ी से काटा जाएगा, लेकिन यह छोटी टिटहरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इस पंछी पर दया की है, इसलिए इसको अभी संसार में लौटा दो वापस, बहेलिये की जीवात्मा को, और इसे 1 वर्ष तक और पुनः संसार में रहने के लिए, जीने के लिए समय दे दो। समय क्यों दिया जाता है? ऐसी बहुत सी कथाएं आई हैं। इसलिए कि जो कुछ भूल चूक इससे हुई है अब तक, जाकर उसे सुधार ले, मौका दिया जाता है, वरीयता दी जाती है, सुधारने का समय दिया जाता है। यमराज के दूत बहेलिये के जीव आत्मा को लौटा लाए। बहेलिये के घर के लोग उसकी पार्थिव शरीर को लेकर शमशान भूमि की तरफ जा रहे थे, और यहां तक कि शमशान भूमि पर ले जाकर उसे चिता बनाकर चिता पर उसे लिटा दिया गया था। कथा यह कहती है। घर के सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, विलाप कर रहे थे बहेलिया के। इतने में बहेलिया चिता पे जो लिटाया गया था उसके पार्थिव शरीर को, वह पार्थिव शरीर हिलने लगा, प्राण वायु का संचार हुआ उस पार्थिव शरीर में, और वह राम राम करते हुए उठकर बैठ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राजराजेश्वरी राधे रानी जी सरकार की। बहेलिया जब राम राम बोला उठकर बैठ गया, तो उसके परिजन, बंधु बांधव, गांव के जो लोग आए हुए थे उसकी शव यात्रा में शमशान भूमि तक पहुंचाने के लिए, वे सब प्रसन्न हो गए और इस अद्भुत घटना को देखकर सब चौंक गए। पूरे इलाके में उसके यह विषय चर्चा का बना। सभी लोग बहेलिया से मिलने आने लगे। हंसी खुशी समय व्यतीत होने लगा। लेकिन बहेलिया को आज भी यमराज की बात याद थी कि मुझे 1 वर्ष का समय मिला है। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया, त्याग दिया कि हम पंछियों को नहीं पकड़ेंगे।
अपने भाइयों से भी यह व्यापार करने के लिए, यह व्यवसाय करने के लिए, चिड़ियों के पकड़ने के धंधे को करने के लिए मना कर दिया। वह अपने समस्त बंधु बांधव कुटुंबी जन के साथ, अपने कबीले के साथ, ग्रामीणों के साथ सवेरे और शाम को रोज चिड़ियों को दाना डालने लगा, सब चिड़ियों को चुगाने लगा। बहुत सी चिड़िया उसके दाने खा जाया करती थी। अब वो हर रोज भगवान की प्रार्थना करता, वंदना करता, सेवा करता, भगवान का नाम निरंतर 8वें याम जपा करता, उसकी जीवा पे रहा करता। भैया भगवान का नाम ऐसा, अगर एक बार भी आप प्रेम से भगवान का नाम ले लें तो आपकी पाप उस दिन की जल जाती है। और जिसकी जीवा निरंतर भगवान का नाम रम रहा हो, बस रहा हो, उसका क्या करना, तो पुण्यात्मा ही है। बहलिया ने ऐसा अभ्यास किया कि उसकी जीवा पर निरंतर उस परमपिता परमेश्वर का नाम वास करने लगा। इससे बहेलिया के सारे पाप कट गए, बहेलिया निष्पाप हो गया। एक वर्ष बाद जब उसका प्राणांत का समय आया, तब उसके लिए, उसको ले जाने के लिए देवताओं का विमान आकर पृथ्वी पर उतरा और उस विमान में आरूढ़ होकर बैठकर स्वर्ग की तरफ यात्रा प्रारंभ की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, दया की महिमा की, राधे रानी की, वृंदावन धाम की, संत समाज की, प्यारे प्यारे श्रोता गणों की। कथा, इस दृष्टांत का यह संदेश जाता है हम सब तक। यह दृष्टांत हमें शिक्षा देता है कि भैया कभी भी जीवों के प्रति निर्दयी भाव नहीं अपनाने चाहिए। हमेशा दया का भाव रखें, उन्हें स्वतंत्र ही रहने दें। हो सके तो उनके भोजन जल की व्यवस्था करें। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। दया परमो धर्मः, क्षमा परमं तपः। जो जीवों पर दया करता है, वो जो जीवों के प्रति स्नेह करता है, दया भाव रखता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि स्वहित के लिए हम नहीं आए, हम मतलब अपनी जीवात्मा से है। हम सभी जीवात्माएं, मेरे प्यारे श्रोतागणों, हम सभी जीवात्माएं हैं। यह जो पुरुष स्त्री का भेद है, यह मेरी निगाहों का, माया का आवरण का भेद है। हम सब जीवात्माएं हैं। जीवात्माओं में न कोई पुरुष होता है, न कोई स्त्री होती। यही आत्मा कभी पुरुष शरीर में प्रवेश करती है, कभी स्त्री शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं हुआ करती। आत्मा तो आत्मा है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, जो इस लोक से परे की चीज है, अनमोल रत्न है। इसीलिए हमारा जन्म, हमें यह शरीर जो प्रदान हुआ है, जो कर्म भूमि में हम लोग आए हैं, पधारे हैं, यह परहित के लिए आए हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के लिए, परहित के लिए हमारा यहाँ पर आना हुआ, आगमन हुआ है। यह शरीर मिला है, मृत्युलोक में कर्मभूमि मिली है। पर पीड़ा के लिए नहीं, यहाँ हम पुण्य अर्जित करने के लिए आए हैं, न कि पाप इकट्ठा करने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे तो कर्म करना चाहिए, हर व्यक्ति कर्म करता है, हर व्यक्ति कर्म करता है। कर्म कौन नहीं करता, निरंतर कर्म करता है। यह शरीर निरंतर कर्म करता रहता है। कर्म क्या है? जो भी शरीर से क्रिया हो, क्रिया की जाती हो, सभी कर्म है। तर्क संग्रह के अनुसार उत्क्षेपण, प्रक्षेपण, कुंचन, प्रसारण, गमनानी, पंच कर्माणी, ये 5 कर्म बताए गए हैं तर्क संग्रह में। उछलना, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ गिरना, प्रक्षेपण, फैलना, कुंचन, सिकुड़ना, कुंचन, प्रसारण, फैलना, गमनानी, जानाना, यह 5 कर्म बताए गए हैं। यानी उठना, बैठना, कूदना, उछलना, नीचे गिरना, बैठना, फैलना, सिकुड़ना, आना जाना, ये 5 कर्म तर्क संग्रह के अनुसार बताए गए। गीता में श्लोक आया है कि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। यानी समता में स्थिर होकर, समभाव, एक भाव हो, भेदभाव जहां न हो, समता में स्थिर होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी साधक जन्म मरण से रहित होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्मयोग समता, समभाव हो, एक जैसा भाव, अपने जैसा, जो मुझे चाहिए, हमें सबका स्नेह चाहिए, हमें सबका प्यार चाहिए, सबकी प्रशंसा चाहिए, बस तो हम सबको ऐसे दें। जो मुझे प्यारा लगता है वही सब में बांटे। आज जब यह भाव आ जाएगा तो आप में कभी मलिनता नहीं आएगी। इसी समाज से शिक्षा मिलेगी आपको, यही समाज आपका गुरु होगा, यही समस्त समाज आपका बंधु बांधव, इष्ट मित्र, परिवार होगा। आप इसके होंगे, यह आपका होगा। बड़ा ही सुंदर उस समय प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी, आत्म सुख मिलेगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। श्रोतागणों, मिलने और बिछुड़ने वाले इन सांसारिक पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना
मोह है। मोह क्या है? यही मिलने और बिछोड़ने वाले, आज मिला कल बिछुड़ा, कल बिछुड़ा आज मिला। इन सांसारिक पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से नफरत हो जाती है, कुछ नहीं, बेकार है, परमात्मा हमारा सब कुछ है। और संसार से वैराग्य होने पर, यानी राग प्रेम का नाश होने पर योग की प्राप्ति होती है। कर्म वह हो जो योग युक्त हो। जिस कर्म में योग हो वह कर्म कर्म है, जिस कर्म में योग न हो वह कर्म मिथ्या है, बेकार है। श्रुति विप्रतिपन्ना तेरा अस्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। मनुष्य को सांसारिक अनुभवहीन ज्ञान और या शास्त्रीय मोह, ये दोनों प्रकार के मोह साधक के लिए बाधक हैं। ज्ञान वह हो जो अनुभव युक्त हो, जिस ज्ञान में ठोकर लगी हो, संभलने का अवसर प्रदान हुआ हो, ठोकर लगने की पीड़ा का एहसास हो और संभलने का सुख जिसे प्राप्त हुआ हो, और शास्त्रों का जिसे मोह में व्याप्त हो, परे हो कि हमसे इससे मतलब नहीं, हम तो सिर्फ उस परमात्मा को जानते हैं, कुछ नहीं। या समस्त संसार या समस्त जीव सब परमात्मा में है, मैं जीवात्मा हूं, सभी परमात्मा है। जब यह भाव हो तो वह अपने आप साधक सही है, सिद्ध है। और जब यह सांसारिक अनुभवहीन ज्ञान या शास्त्रीय मोह जब तक रहेगा तब तक भटकाव बना रहेगा, या जीव भटकता रहेगा। शास्त्रीय मोह के कारण साधक द्वैत अद्वैत आदि उचित अनुचित, यानी यह करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इन्हीं मतभेदों में उलझकर खंडन मंडन में लगा रहता है और संपूर्ण अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर देता है। वह धोबी के कुत्ते जैसा होता है, न घर का होता है न घाट का होता है। जबकि मनुष्य को चाहिए इस सांसारिक झंझावात से दूर रहकर केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ संकल्पित उद्देश्य लेकर जीवन के पथ पर चले। अब आप कह सकते महाराज जी यह तो स्वार्थ की बात हुई। एक चीज आप लोगों ने सुना है, एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। भैया अगर एक साध लोगे, एक को साध कर पारंगत हो जाओगे,
तो सबका उसी से कल्याण होगा। आपका तो होगा ही, आपके साथ सबका कल्याण होगा। जैसे कहिए महाराज मेरी समझ नहीं आया, और समझाइए, उदाहरण लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस को यह भाव लेकर नहीं लिखे कि सब कैसे कल्याण हो। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ की जो उन्होंने गाथा की है वह अपने सुख के लिए, उन्हें पता था कि जो कार्य अपने कल्याण के लिए किया जाता है उससे सबका कल्याण, इसलिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रघुनाथ की गाथा का गायन किया है, संरचना की है, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और अपने सुख के लिए। आज क्या है, समस्त अखिल विश्व उस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उस महामहिमा संरचना जो आज सबके हृदय में बैठी सबका कल्याण कर रही है, विद्यमान हम लोग सामने उपस्थित है, हमारा कल्याण करे, हम सभी कल्याण कर रहे। भैया जो भी मनुष्यों ने लिखा, जो आज शास्त्रों में वर्णित है, जो हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग विद्वान पंडित जन ब्राह्मण वर्ग कहते हैं वह सत्य है। विश्वास कीजिए, उसे करना चाहिए। केवल अपने कल्याण का ही दृढ़ संकल्पित उद्देश्य लेकर जीवन के पथ पर चले, इससे सबका कल्याण होगा। जब आप अपना कल्याण कर पाएंगे तभी सबका कल्याण हो सकता है। यह सोचे कि आप अपना कल्याण कर ही नहीं पा रहे हैं, सबका कल्याण करने चले हैं, असंभव, कुछ नहीं कर पाइएगा। अपना तो कर ही नहीं पाए, किसी और का भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए मेरे प्यारे श्रोतागणों, पहले अपने कल्याण की कामना करो, कल्याण के पथ पर चलो, और जब आपका कल्याण हो जाएगा तो आपके द्वारा सबका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार साधक सुगमता पूर्वक इन दोनों प्रकार के मोह भटकाव से दूर होकर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। मन की स्थिरता की अपेक्षा, मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है। मन को पकड़ने की आप कोशिश मत कीजिए, अपने बुद्धि को पकड़िए, उसे स्थिर बनाइए। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्रकट होती हैं, लेकिन बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। कल्याण है मन से वृत्तियों का त्याग और बुद्धि से उद्देश्य की दृढ़ता होती है, मजबूतता होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे सरकार की, वृंदावन धाम की जय। आइए कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। एक प्यारा सा वचन, उसके बाद कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। है आँख वो जो राम का, है आँख वो जो राम का, दर्शन किया करे। है आँख वो जो राम का, दर्शन किया करे। ओ
शीश है जो चरणों में बंधन किया करे। बेकार है वो मोह जो रहे व्यर्थ विवाद में, बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ विवाद में, वह मुख है जो हरि नाम का, वो मुख है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। वह मुख है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे। ओ शीश है जो चरणों में बंधन किया करे। हीरों के कंगनों से होती शोभान हाथ की, हीरों के कंगनों से होती शोभान हाथ की, है हाथ वो जो नाथ का, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे। है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे। ओ शीश है जो चरणों में बंधन किया करे। मर कर भी अमर नाम है, हो मर कर भी अमर नाम है। उस दुनिया में जीव का प्रभु प्रेम पे बलिदान जो, प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया करे। है आके वो जो राम का, वो है आके वो जो राम का दर्शन किया करे। ओ शीश है जो चरणों में बंधन किया करे। ओ शीश है जो चरणों में बंधन किया करे। बोले भागवत भगवान की जय। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक दिन की बात बताऊं। परीक्षित ने कहा हाँ महाराज, हाँ हाँ बताएं बताएं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गलगा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा
ब्रजम जगाहनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, यदि वंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज जी थे, वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में पधारे आए। नंद बाबा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। किस प्रकार से? बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे। जब श्री नंद बाबा जी महाराज अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को देखे तो सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किए, उनके चरणों में लेटकर उनको बड़ा सुंदर आसन दिए, बैठने के लिए बैठाए आसन पे। उनके दोनों चरणारविंदों को सुंदर शीतल जल से पखारे, धोए। उनके लिए सुंदर सुंदर रुचिकर भोज सामग्री उनके सामने प्रस्तुत किए। जब वे भोजन करके अपने रुचिकर प्रसाद ग्रहण कर तृप्त हुए तो करी पूजा मुनि यदुवर ज्ञानी बोले अति पुनीत मृदुवाणी। दोनों कर कमलों को जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर नंद बाबा श्री गर्गाचार्य जी से कहते हैं, सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरासु नृतया मुनि नंदित्वा ब्रवीद ब्रह्मन् पूर्णस्य कर्मामि किम्। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित, जब गर्गाचार्य जी आसन ग्रहण कर लिए, अपने आसन पर विराजमान हो गए, विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया, वंदन किया, नमन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, पूर्ण काम है, फिर भी मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह दास या किंचन आपकी क्या सेवा करे? आप जैसे महात्माओं का, आप जैसे उदार पुरुषों का हमारे जैसे गृहस्थों के घर पर आगमन हुआ, हमें कल्याण करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमें कृतार्थ करने के लिए प्रभु आपने हमारे घर, हमारी कुटिया में, हमारे नंदगांव में
पधारने की कृपा की। हे महात्मन, आप ज्योतिष शास्त्र के रचयिता है, ब्रह्मवेता है और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मवेता है। त्वम ही ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुं महसि बालयोर्नयोर्नृणाम् जन्मना ब्राह्मणो गुरु। इसलिए मैं इन दोनों बालकों के नाम करण आदि संस्कार आप ही के कर कमलों द्वारा संपन्न हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार आप ही करें, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। यदोनाम हम आचार्य, जब नंद बाबा के मुखारविंदों से यह वचन या वाणी उछली, गर्गाचार्य महाराज जी के पास करीब तक पहुंचे। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे और नंद बाबा को सलाह दिए, बताए, कहे नंद जी, यदोनाम हम आचार्य ख्यातश्च भूर सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। गर्गाचार्य जी महाराज जी ने कहा, नंदराय, मैं यह सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यह संसार जानता है, सब जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, कुल पुरोहित हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह हमेशा पाप ही सोचा करता है, अनिष्ट ही सोचा करता है। वह इस बालक को वसुदेव का बालक समझकर कुछ अनिष्ट कर देगा तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। इस अपराध से बचने के लिए हम तुम्हें सलाह देते हैं। नंद बाबा ने जब यह बात सुनी तो नंद बाबा ने कहा, अलक्षितो अस्मिन् रहस्य मम कैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकं। नंदराय कहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर गर्गाचार्य जी महाराज जी से कि आचार्य जी, आप शांति पूर्वक केवल स्वस्ति वाचन करके गौशाला में एकांत इस बालक का द्विजातीय समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए, बस। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे, सिर्फ आप और हम में हमारे बीच में बात रहे। इस प्रकार की वार्तालाप को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्री गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना ही चाहते थे, अतः नंद बाबा के अनुसार गौशाला में गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। बोले वृंदावन हरिलाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की, नंदराय जी महाराज की, बोले गर्गाचार्य जी महाराज की। अब गर्गाचार्य जी ने कहा, जब नामकरण संस्कार कर दिया तो गर्गाचार्य जी बोलते हैं, वसुदेव के पुरोहित शांडिल्य ऋषि थे। वसुदेव जी के पुरोहित शांडिल्य ऋषि जी थे।
अब गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलं विदो यदूनां पृथग भावात् संस्कर्षण मुसन्ति च। गर्गाचार्य जी महाराज जी ने कहा कि अब तो नामकरण का पूजन अर्चन बंधन हो गया, अब इन दोनों बालकों के नाम को आप सुने। नंदराय जी हाथ जोड़कर, यशोदा रोहिणी और नंदराय जी बैठे हाथ जोड़े हुए हैं, बस अपलक गर्गाचार्य के मुखारविंदों को देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्या नाम रखते हैं मेरे बालकों का। गर्गाचार्य महाराज ने कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय रहेगा। क्या रहेगा? रोहिणेय। यह अपने सगे संबंधियों मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। पहला नाम रोहिणेय रहेगा, दूसरा इसे राम के नाम से भी लोग जानेंगे। इसके बल की कोई सीमा नहीं, असीमित बलधारी है, बलशाली है, अतः इसका नाम एक बल भी होगा। अतः इसे बलराम और रोहिणी भी कहेंगे लोग, या संसार कहेगा। यह यादों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, सब भाव रखेगा। लोगों में आपसी फूट पड़ने पर मैत्रेय भाव को लाएगा, विद्यमान करेगा, यानी मित्रता कराएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। जो दो कुलों को एक में जोड़े, जो दो परिवारों को एक में जोड़े, जो दो मतभेदियों को एक मतभेद पे लाके खड़ा कर दे, उसका नाम संकर्षण है। इसलिए इनका नाम रोहिणी भी रहेगा, बलराम भी रहेगा और संकर्षण भी रहेगा। किनका? रोहिणी के पुत्र का। आगे कहते हैं दूसरे बच्चे का नामकरण करते हैं, बताते हैं गर्गाचार्य जी महाराज। आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृहीवतो अनुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्थापित इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं जो सांवला सलोना रूप वाला नन्हा सा बालक है, प्यारा प्यारा सा, यह प्रत्येक युगों में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत तीन रंग विभिन्न स्वीकार किए हैं, धारण किए हैं। इस बार यह कृष्णवर्ण में आया हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। क्या होगा भैया? कृष्ण होगा, श्री कृष्ण। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं नंदराय जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर में भी पैदा हुआ था। संकेत देते हैं, प्रत्यक्ष कैसे कहें। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे और कहते हैं। नंदराय जी फिर आगे कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज कि नंदराय जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के सदृश है। नहीं कहते नारायण है, कहते नारायण के सदृश है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इस बालक की रक्षा करो, पालन पोषण करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है, हित है, मंगल है। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर श्री गर्गाचार्य जी महाराज अपने आश्रम को लौट आए।
आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम क्या हुआ, घुटनों के बल चलने लगे, दोनों हाथों के बल। बकैया, जानते हैं आप बकैया, जो घुटनों पंजों के बल बच्चे चलते हैं, हाँ हाँ बकैया, चल चल कर गोकुल की गलियों में, द्वार द्वार पे, नंदराय के आंगन और द्वार पे खेलने लगे। बोले वृंदावन की, श्री बालकृष्ण महाराज की। किलकत कान घुटुरुअनियावत, किलकत कान घुटुरुअनियावत, किलकत कान घुटुरुअनियावत, मणिमय कनक नंद कयांगन, मणिमय कनक नंद कयांगन, बिंब पकड़ बजधारत, किलकत कान घुटुरुअनियावत। कितना बढ़िया। श्री सुखदेव जी महाराज कन्हैया जी के बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, परीक्षित, नन्हा सा कन्हैया यशोदा मैया के आंगन में अपने घुटनों की बल चलकर, बकैया चलकर सबको आनंदित कर रहा है। कभी दौड़ता, कभी गिर जाता, कभी घुटनों में चलता, कभी गिर जाता, और कभी कभी अपनी प्रतिबिंब को, परछाई को देखकर दूसरा कृष्ण समझकर पकड़ने के लिए दौड़ता। भगवान की अनुपम लीला। कब मुनि राखी हरि आप को, कब मुनि राखी, कब मुनि राखी, कब मुनि राखी हरि आप को, कर सो पकड़न चाहत, किलकत कान घुटुरुअनियावत, किल की हसत राजत द्वेदतिया, किलकत हसत राजत द्वेदतिया, पुनि पुनि दियावत, किलकत कान घुटुरुअनियावत। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित, जब नन्हे से कन्हैया नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, बकैया दौड़ रहे हैं, जब उनके आंगन में लगे मरकत, जो नाना प्रकार से मड़ियों से विभूत खंभ है, फर्श है, उनसे जो प्रकाश निकल रहा है, उनके प्रकाश में जब कन्हैया अपने प्रतिबिंब, अपनी परछाई को देख रहे हैं, तो दौड़ के प्यास पकड़ने का प्रयास करते हैं। जब दौड़ते घुटनों के बल पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं बार बार, तो कभी गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, पकड़ने में गिर जाते हैं तो हंसने लगते हैं। तो जब हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों निकले हुए दांत इतने सुंदर, इतने मनोहर लगते हैं, क्या पूछना है, क्या शोभा है, क्या आभा, क्या छटछटा उस समय। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते करते उनकी आंखें ढक जाती हैं, उसी लीला का आनंद लेने लगते हैं।
आगे कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित सुनो, आनंद लो, यह लीला बार बार सुनने को नहीं मिलेगी। यह अवसर है, इस अवसर का लाभ, समुचित लाभ उठाओ। यह कान्हा की, अपने नन्हे से कन्हैया की कथा है, सुनो, तुम्हारा इससे मंगल होगा, कल्याण होगा। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की राजती, कमल बैठ की राजती। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, भगवान कृष्ण की यह बाल लीला को देखकर यह धरती, यह वसुधा अपने दोनों पैरों को पलथी, पलथी समझते ना, एक पैर पर दूसरा पैर रख जो आया से बैठा जाता है उसे पलथी, अलथी पलथी कहा जाता है। एक पैर रखिए उसको अलथी, दूसरा पैर उठाकर जब उस पर रख के बैठा है उसे पलथी कहते हैं, अलथी पलथी है। और शुद्ध भाषा में से बैठकी कहते हैं, क्या, कमल बैठकी, कमल के समय कमल आसन जिसे कहते हैं, कमल आसन शुद्ध भाषा में कहते हैं। तो भगवान कृष्ण की उस क्षण की बाल लीला को देखकर यह माता धरती भी अपना कमल आसन लगाकर बैठकर भगवान की लीला का रसास्वादन कर रही। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि नंद बुलावती। भगवान कृष्ण की बाल लीला को देखकर यशोदा मैया नंद बाबा को बुलाती है, अरे कहाँ हो नंद राय जी, आइए आइए अपने नन्हे कान्हा का लीला देखिए, बड़ा ही मनोहर झांकी है, आकर आप भी इस सरस लीला को देखकर अपना कल्याण कर लीजिए। इसीलिए कहते हैं पत्नी अगर वास्तव में पत्नी है, पत्नी उसे कहती है, कहा जाता है जो अपने पति को पतन के रास्ते से उबारे बचाए। और अगर कहीं मंगलमय कल्याणकारी दृश्य है तो अपने, अगर पति दूर है, नहीं अवलोकन कर रहा, नहीं देख रहा, तो उसको दिखाए कि देखो इसमें तुम्हारा कल्याण है, आ जाओ, मैं अपना कल्याण कर, आपका भी कल्याण हो जाएगा स्वामी। आज यह कथा दृष्टांत कहता है, इसलिए विवाह करना अत्यंत आवश्यक है और पत्नी सुलक्षणा हो, इसके लिए भैया कर्म करना पड़ेगा, पूर्ण कीजिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा, तभी सुलक्षणा पति और पत्नी दोनों मिलेंगे, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। अगर गृहस्थ जीवन में आपका जन्म हुआ है तो विवाह अत्यंत आवश्यक। आज नंद राय दूर हैं, द्वार पे बैठे हैं, आनंद में कन्हैया अपनी माता यशोदा को अपनी लीला दिखा रहे हैं, मैया यशोदा का कल्याण कर रहे हैं। मैया यशोदा से रहा नहीं जा रहा कि मैं अकेले में कल्याण हो, मेरा पति बाहर दूर बैठा है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पति का भी कल्याण मेरे साथ होना चाहिए। नंद राय को यशोदा मैया बुलाती हैं
कि नंदराज जी आइए आइए, कान्हा नन्हा सा देखिए क्या लीला कर, आप भी रसास्वादन कर लीजिए, आप भी मंगलमय हो जाइए। अचरा तर लो ढाकी सूर के, अचरा तर लो। प्यारे श्रोतागण, आंचल जानते हैं? आंचल, हाँ, महिलाओं का आंचल होता, माताओं आंचल जी। अचला तर लो ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पिलावती, प्रभु को दूध पिलावती। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जब इस लीला से ओतप्रोत हो जाती हैं यशोदा मैया, कान्हा लीला दिखा दे थक जाते हैं, बाल रूप अवलोकन कराते कराते, कन्हैया को माता यशोदा दौड़ के उठाती है अपनी गोद में। नन्हे कन्हैया को अपने आंचल से ढककर किसी की बुरी नजर न लगे, माता का वात्सल्य प्रेम। अकेली बैठी है, नंदराय भी नहीं है, अकेली बैठी है, कृष्ण के बाल लीला का अवलोकन कर रही है, फिर भी इतना है कि मेरे लल्ला किसी की बुरी नजर न लग जाए। आंचल तले ढककर अपना स्तन पान करा रही, पयोधर पान कराए। जो कन्हैया, जो परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है, रक्षा करता है, वही आज कान्हा एक जीवात्मा, प्रेम के वशीभूत एक जीवात्मा यशोदा रानी के स्तन को पान कर रहे हैं। लोग कहते परमात्मा आता नहीं, अरे प्यारे परमात्मा को बुलाओ तो। यशोदा तो जीवात्मा है, नंदराय भी जीवात्मा है, कान्हा परब्रह्मा का उनके यहाँ पता है उनका स्थान पर स्तन पान कर रहा है, बाल लीला दिखाए उनके घर में जन्म लेकर। तो क्या हमारे हो सकता है? लेकिन हमें नंदराय बनना पड़ेगा, यशोदा बनना पड़ेगा, तभी कन्हैया हमारे घर आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक छोटी सी कथा इसी के साथ। अब क्या होता है, दूध जब पी लेते हैं कन्हैया जी, यशोदा दूध पिला देती हैं, तो कन्हैया को थोड़ी झपकी आने लगती, नींद आने लगती है, क्योंकि खेलते थक जाते हैं, बाल लीला हो रही है। तो जब देखा यशोदा ने कन्हैया ने दूध पी लिया, अब सो रहा है, तो प्यार से गोद में उठाकर पालने में ले जाकर कन्हैया को लिटा देती हैं। जिस परब्रह्म परमात्मा को यह अखिल ब्रह्मांड प्रणाम करता है, दर्शन पाने की अभिलाषा करता है, आज वही परब्रह्म यशोदा रानी की गोद में नन्हा बालक बना सो रहा है, उसे गोद में उठाकर बताइए पालने में लिटा रही है। भक्त की इतनी बड़ी महिमा है, भक्त अपने प्रेम के बल पे जब चाहे परमात्मा को एक नन्हे से खिलौने की भांति खेले। उदाहरण, जीवंत उदाहरण है श्रीमद् भागवत कथा में। देखिए आज नंदराय और यशोदा उस परब्रह्म को नन्हा सा बालक बनाकर खिला रही है, पिला रही, आनंद ले रही है। यशोदा जी आज पल्ले में उसे लिटा रही है उस ब्रह्म को, और नीचे बैठकर पालने की डोरी पकड़कर धीरे धीरे पालने को झुला रही है कि कन्हैया को सुख मिले, कहीं नींद न खत्म हो जाए, नींद से जाग न जाए, इसलिए धीरे धीरे पालने को झुला रही कन्हैया को सुख देने के लिए। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हल राम दुलरा मल्हावे, हल राम। धीरे धीरे हल्के हल्के खींच रही है पालने को।
प्यार से दुलार से हले राम दुलराम ले आवई जो सो कछु गावई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यशोदा धीरे धीरे प्रेम से पलने को हल्के हल्के चला रही हैं, हिला रही हैं और कुछ गुनगुना रही हैं, जिसे कान्हा को मेरी नींद अच्छी आ जाए। मेरे लाल को आजा नींद दिया, मेरे लाल को आजा नींद दिया, आजा नींद दिया, आजा नींद दिया, काहे नया सुआवे, काहे नया सुआवे, तू काहे नहीं बेगई आवई, तू काहे नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यशोदा रानी भगवान के प्रेम में इतनी विवल हो जाती है कि निद्रा महारानी से कहती हैं, निवेदन करती हैं कि आए निद्रा महारानी, आओ मेरे कान्हा को और आनंद से सुलाओ। क्यों नहीं आ रही हो, कहाँ पे भटक रही हो, आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ मेरे कान्हा के पास, से प्रेम से सुनाओ। ओ तू काहे नहीं बेगई आवई, तो करू कान बुलावे, तो करू कान बुलावे। इतना तक कर देती है कि निद्रा दी मैं नहीं करी, मेरा कन्हैया तुम्हें बुला रहा है, आदेश कर रहा है, तुम जल्दी से दौड़ी चली आओ। और वृंदावन हिलाली माँ का वात्सल्य कहती मैं नहीं, मेरा कान्हा मेरा लल्ला बुला रहा है तुम्हें, आ जाओ निद्रा रानी, कहाँ पे घूम रही भटक रही हो। कब मुँह पलक हरी मुँह लेत है, कब मुँह पलक हरी। भगवान की अद्भुत लीला। कन्हैया भला परमात्मा कहीं सोता है? अरे वह सो जाए तो सब प्रलय हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वह निरंतर जागता है अपने भक्तों के, अपने जीवात्माओं के कल्याण में, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, भरण पोषण करना, सबकी रक्षा करना है, निरंतर जागता है। वही ब्रह्म, अरे वही ब्रह्म आज यशोदा के सामने नन्हा सा पालने में बैठा, माया कर रहा है। क्या माया कर रहा है? यशोदा नींद को बुला रही, निद्रा रानी को, और कन्हैया जब यशोदा के प्रेम को देखते हैं तो मैया का मुखमंडल आंखें खोल के देखते हैं मुस्कुरा के, और जब मैया कन्हैया की तरफ देखती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। जब यशोदा निद्रा रानी को बुला रही होती हैं, निद्रा रानी आओ मेरे कान्हा को सुला दो, कन्हैया माँ का मुंह देखते हैं कि मेरी मैया आनंद हो रही है। अब जब मैया कन्हैया के मुखमंडल की तरफ उसकी दृष्टि पड़ती तो आंखें बंद कर लेती कि मैया को लगे कान्हा मेरा सो रहा है। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं,
कब मुँह पलक हरी मूंद लेते हैं, कब अधर फहराए, कब अधर फरकावे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान कोई भी कोर कसर नहीं छोड़े बाल्यावस्था की लीला को माता यशोदा को दिखाने के लिए। आंखें ढक लेते हैं, यशोदा देखती है तो भगवान के अपने होठों को फड़का रहे हैं, जैसे मानो किसी से नींद में किसी से बात कर रहे हो। होता है ना, बच्चों को डरने देखिए, आज भी है, बच्चे नींद में सो रहे होते हैं और कभी उनके होठ फट मारो तब किसी बात कर रहे हैं सोते सोते। कन्हैया भी बाल लीला कर रहे हैं, आंखें ढक, जबकि जागते नहीं हैं। कान्हा सोएगा क्यों, ब्रह्म है, लेकिन माता यशोदा को दिखाने के लिए सो रहा है और होठों को फड़का रहे हैं, जिसे नींद में किसी से बात कर रहे हैं। सोवत जानी मौन ही कह रही, सोवत जानी, सोवत जानी, सोवत जानी मौन ही कह रही, कर कर सन बतावे। परीक्षित जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित, यशोदा में कोई आता है, कोई गोपी आती है, चुप रहो, कान्हा मेरा सो रहा है, जग जाएगा, चुप, बोलना मत, कान्हा मेरा सो रहा है, जग जाएगा। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, यही अंतर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस अंतर को कि कोई आ रहा है मेरा कान्हा जग न जाए। भगवान व्याकुल हो रहे हैं कि मैया कहे सोने के लिए, मुझे सोना ही नहीं, मैं सो जाऊंगा, संसार का क्या होगा। भगवान व्याकुल हो जाते हैं कि हारे भक्त, तू मुझे इस तरह परेशान कर रहा है, मुझे जागना है, मेरी जिम्मेदारी जागने की, तू सुला रहा है मुझे। ब्रह्म व्याकुल हो जा रहा है, कन्हैया व्याकुल हो जा रहे हैं, अकुला जा रहे हैं। और इधर यशोदा में लोरी गा रही, लोरी कि सो जा सो जा, भक्त सुला रहा है और भगवान व्याकुल हो रहा है, अरे भाई मुझे मत सुला, मेरी जिम्मेदारी जागने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मुझे जागना है, सबकी रक्षा करना, सबको भोजन पहुंचाना, सबकी रक्षा करना है, सबको सुविधा प्रदान करना है, क्यों मुझे सुला रहा है। लेकिन नहीं, जीव को तो अपनी पड़ी है कि मेरा लल्ला, मेरा कान्हा, से उसे ब्रह्म कहाँ दिखाई पड़ा, उसे तो अपना नन्हा सा लल्ला दिखाई पड़ रहा है। यशोदा लोरी पे लोरी गा रही, मेरा कान्हा सोया, जितनी देर सोए उतना अच्छा रहेगा इसके लिए, सेहत के लिए। यही अंतर अकुला उठे हरि, अंतर अकुला उठे हरि, जसमति मधुर गावे, जसमति मधुर गावे। जो सुख सुरे अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सुरे अमर मुनि दुर्लभ। परीक्षित महाराज, जिसे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, जो सुख देवताओं को, मुनियों को दुर्लभ है, वह सुख आज नंद राय की पत्नी यशोदा को परब्रह्म परमात्मा
अर्पण कर रहा है, दिखा रहा है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभो, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभो, सो नंद भामिनी पावे, सो नंद भामिनी पावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या होता है, समय सनई समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के प्यारे लाल घुटनों का सहारा लिए बिना नासे खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। उनकी कौतुकमयी लीला प्रारंभ हो गई। वृंदावन बिहारी की, श्री कृष्ण जी महाराज की, नन्हे गोपाल जी की। बस एक थोड़ी सी झांकी और। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया ने माता यशोदा को कितना परेशान कर दिया। कन्हैया को माता यशोदा बुला रही, कान्हा आके दूध पी जा, और कन्हैया दरवाजे पे दौड़ रहे, आ रही चक्कर काट रहे हैं। नंदराज जी बैठे हैं, आसन लगा हुआ है, कान्हा खेल रहे होते हैं। यशोदा मैया ने देखा समय हो गया दूध पिलाने का, कान्हा भूखा होगा, उसे बुला लाओ दूध। बोलती कान्हा कान्हा, ओ कान्हा आजा बेटे, आजा लल्ला, दूध पी ले। कान्हा के कानों में माँ की आवाज जाती, खड़े हो नन्हे से कान्हा, अभी अभी कुछ दिनों से चलना सीखे हैं। खड़े होते हैं, माँ। यशोदा दौड़ती कान्हा को पकड़ने के लिए, पकड़ करके दूध पिला रही। अब क्या, यशोदा नंदराय के सिरहाने से होकर आ रही कान्हा को पकड़ने लिए, और कान्हा नंदराय के पैर की तरफ से होकर भाग रहे सिरहाने की तरफ। अब यशोदा दौड़ने पर कान्हा भागे जा रहे हैं। उसी नंदराय जी के आसन की चौक परिक्रमा करा रहे हैं। कान्हा भागे, यशोदा पकड़े, यशोदा थक के खड़ी हो गई। अब क्या हुआ, यशोदा ने एक बार हिम्मत मार फिर दौड़ाई। अब कान्हा कान्हा गिर गए। जब गिर गए तो यशोदा ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो यशोदा ने कहा, चल अब तेरी मैं पिटाई करूंगी, तू अभी से ही शरारत करने लगा, चल तेरी पिटाई करूंगी। नन्हे कान्हा तोतली, अभी साफ शब्द भी नहीं निकल रहे थे तोतली वाणी में। कन्हैया ने देखा मैया मारेगी, कन्हैया ने देखा आज मैया मारेगी हमें। कन्हैया ने कान पकड़ा, नन्हे से कन्हैया भी तोतली वाणी का, मैया मैया अब नहीं मारूंगा, अब नहीं खेलूंगा, अब नहीं, मैया तू बुलाई मैं आऊंगा, मैया मैं थमा कर दे, अब मत मारना मत मुझे। यशोदा कहते नहीं, मैं तुझे आज मारूंगी। तो कन्हैया ने कहा नहीं मैया मारना मत। अब यशोदा ने कहा हाँ चल 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 दूध पी, मैं तुझे नहीं मारूंगी। कन्हैया कहते नहीं नहीं मैं तू मारेगी। तो 3 बार मुझसे कहा कि मैं नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, तब मैं मानूंगा। मारे मैती मैया हो, मारे मैती मैया, बचन भरवायले, मारे मैती मैया, बचन भरवायले, कसम खिवायले, बचन भरवायले। कन्हैया कहते मैया
तुझे विश्वास नहीं पड़ता, तू मुझसे ही कसम खवा ले, तू बचा ले, संकल्प करवा ले, आज से मैं कोई उद्दंडता नहीं कि जब तू बुलाई में आ जाऊं दूध पीने के लिए। बचन भरवाए कसम खिवाए मारे महती मैया, बचन भरवाए मारे महती मैया। किसकी किसकी कसम खवा ले? गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले, गंगा की खवा ले, चाहे यमुना की खवाए ले, क्षीर सागर में मैया ठाढ़ो कराए ले, क्षीर सागर में मैया ठाढ़ो कराए ले। गैयन की खवाए ले, चाहे बछड़न की खवाए ले, गैयन की खवा ले, चाहे बछड़न की खवा ले, मारे महती मैया, बचन भरवाए ले, मारे महती मैया। नंद बाबा के आगे चाहे करवाए ले, नंद बाबा के आगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कन्हैया ने कहा मैया मुझे मारना मत, चल तूने सही मुझसे ही कसम खिलानी, संकल्प करा ले, चाहे तेरी इच्छा, चाहे गंगा की कसम खवा, चाहे यमुना की कसम खवा, चाहे क्षीर सागर में जा खड़ा कर दे, जिस पर तुझे विश्वास हो, चाहे गैयन की खवा, चाहे बछड़न की खवा ले, ये सब तेरे प्यारे हैं, चाहे नंद बाबा के सामने चल मुझे खड़ा कर दे, वही मैं कसम खा लूं। लेकिन और अगर तुझे इस पर भी विश्वास न हो तो गोपियन की खवाए ले, चाहे गोलपन की खवाए ले, गोपियन की खवा ले, चाहे ग्वालन की खवाए ले, दाऊ भैया के माथे हाथ धरवाए ले, दाऊ भैया के माथे हाथ धरवाए ले। चाहे गोपिन की कसम खिलवा ले, चाहे ग्वालों की कसम खिलवा ले, नहीं तो तेरा दाऊ बहुत प्यारा है ना, तू उसे अपना अपना करती, चाहे उसके माथे पे उसी पे मेरा हाथ धरवा ले, लेकिन मारे महती मैया, बचन भरवाए ले, मारे महती मैया, बचन भरवाए ले, मारे महती मैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यहीं पर कथा का विराम दिया जाता है। कल फिर यहीं से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी लोग अपने दैनिक क्रिया को संपन्न करके कथा परिसर में आएंगे। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आनंदित हो रहे होंगे कथा का पान करके, और आगे भी होते रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, नंदराज जी महाराज की।
बाल कृष्ण महाराज की बाल लीला की। इसी के साथ कथा यहीं विराम दी जाती है। आप सभी को, श्रोतागणों को व्यासपीठ से मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री आप सभी का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आप लोग प्रेम से अपने अपने घर को जाएं। कल फिर कथा श्रवण हेतु आप लोग सादर आमंत्रित हैं, पधारने की कृपा कीजिएगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे जी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्रोता वक्ता की, अपने अपने गुरु जी महाराज जी की, अपने अपने माता पिता जी की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।